हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव टॉपिक और हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर और कर्ल ऑफ एफ वेक्टर मतलब डाइवर्जेंस, कर्ल और डायरेक्शनल डेरिवेटिव तीनों का हम लोग बेसिकली सिंपल सा फार्मूला होता है, तीनों का फार्मूला देख रहे होंगे। आगे के लेक्चर्स में क्वेश्चंस भी करेंगे। इसमें हम लोग सिंपल फार्मूला का लेक्चर मैंने बनाया बस एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी आगे हम लोग को इसके क्वेश्चंस भी अच्छे खासे करने को मिलेंगे। तो फार्मूला है, देखो पहले तो इसको शो करते हैं हम लोग। डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है इसको हम लोग डी फाई अपॉन डी एस कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन आगे मतलब नीचे हमारा एस डिस्टेंस वाला के टर्म में, अब डिस्टेंस के टर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेट कर रहे हैं। तो इस तरह से शो करने का तरीका होता है उसका, बस सिंपली इसको ऐसे शो करते हैं कि एस के रिस्पेक्ट में हम लोग फाई को डेरिवेट कर रहे हैं और उसका फार्मूला होता है ए कैप डॉट ग्रेड मतलब ग्रेडियंट। जो ग्रेडियंट था ना इस तरह से, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ग्रेड लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, हमें ग्रेडियंट होता है लेकिन मैंने ग्रेड में ऐसे लिख सकते हैं, बहुत जगह आपको लिखा हुआ दिखेगा तो आप समझ ना इसका मतलब ग्रेडियंट है। और ये हो गया फाई, ठीक है। और हम सब जानते हैं ग्रेड फाई जो होता है तो उसको हम लोग उल्टा वी, उसके बाद उस वी को क्लोज करो, फाई इस तरह से लिख दो, ठीक है। और फिर इस फार्मूले में जो ए कैप होता है इसको हम लोग डायरेक्शन वेक्टर बोल सकते हैं और उसका फार्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड है, ठीक है। तो ये हमारा हमारा सिंपल फार्मूला हो गया डायरेक्शन डेरिवेटिव का। आगे क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा तो ज़्यादा फील आएगा। अभी बस फार्मूला मैं शो कर दे रहा हूँ पहले ही, ताकि ये क्या हो कि एक छोटा सा आइडिया रहे, क्वेश्चन करने समय ये आइडिया आपको आएगा और उससे आपको रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है। तो डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। तो डाइवर्जेंस को हम लोग डी आई वी मतलब डाइवर्जेंस को स्मॉल में डी आई वी लिखते हैं और आर वेक्टर इस तरह से शो करते हैं। और इसका मतलब होता है फॉर्म ग्रेडियंट डॉट, इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ग्रेडियंट डॉट प्रोडक्ट आर वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से, और डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन कराएंगे आगे आगे और फील आएगा। अभी बस फार्मूला दिखा रहे हैं, अभी आपको ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, बस आपको दिखा रहे हैं ताकि आगे जाके आपको ऐसा ना लगे तो ये तो कब देखा ही नहीं है। बिल्कुल क्वेश्चन कराने टाइम एक फील आएगा आपको कि हाँ ये सारे फॉर्मूलाज मैंने पहले देखे हैं। अब जैसे कर्ल ऑफ एफ मतलब होता है कि जैसे ग्रेडियंट क्रॉस वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इस क्रॉस प्रोडक्ट जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एफ वेक्टर, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर। तो जैसे इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का एक सिंपल तरीका होता है, तीन डायरेक्शंस होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। ऐसे आपको सिंपली तीनों डायरेक्शन को लिखना है। आई कैप मतलब एक्स, तो डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप मतलब वाई मतलब डेल अपॉन डेल वाई, के कैप मतलब जेड मतलब डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। आप लोगों में से कई लोगों को ये सिंपल चीज़ आपको याद होगी तो आप लोग वीडियो को फास्ट में देख सकते हो, और जिनको ये सब चीज़ उतनी याद नहीं है वो लोग स्लो में देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ लिख दिया मैंने। और जो मेरा आर है ना, जैसे मान लो आर वन, यहाँ पे आ जाएगा आर वन वैक्टर, यहाँ पे आ जाएगा आर टू वैक्टर और यहाँ पे आ जाएगा आर थ्री वैक्टर, ठीक है। सिंपल फार्मूला है। इसके जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपको कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, ठीक है। अभी कुछ पहले नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अगर किसी को समझ में ना भी आया हो, बस फार्मूला दिखाना था, दिखा दिया। आगे जब क्वेश्चन करेंगे सब क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है, जो भी दिख रहे हैं सब क्वेश्चन में काम आएंगे, तब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अभी बस फार्मूला वाला लेक्चर था, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।